फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 12th गणित का पेपर कोड है 324 JA सेट का है 2025 का पेपर है। तो आइए इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं पेपर को और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न सही हैं और आप कौन कौन से प्रश्न सही करके आए हैं। कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स जरूर बताना कि आप कितने प्रश्न सही करके आए हुए हैं और कहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं, किस जिले में आपका पेपर था। दोस्तों समय 3 घंटे 15 मिनट का है और पूर्णांक जो है आपका 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक, तो कह रहा है इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। ठीक, और सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं, ऐसा नहीं किसी को छोड़ना है। प्रत्येक प्रश्न में प्रारंभ स्पष्ट दिया गया कि कुल कितने खंड हल करने हैं, सब स्पष्ट रूप से दिया गया। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला है कि विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहा है कि समुच्चय इतने में आर बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो परिभाषित कीजिए संबंध क्या होगा, इनका संबंध क्या होगा। तो देखिए पहला है कि स्वतुल्य और सममित नहीं किंतु संक्रमक। दूसरा है सतुल्य और संक्रमक नहीं किंतु सममित हैं। तीसरा कह रहा है सममित और संक्रमण नहीं है किंतु सतुल्य है। चौथा है कि स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं और ना ही संक्रमक है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ये जो होगा स्वतुल्य नहीं होगा, ना सममित होगा और ना ही संक्रमक होगा। अगला प्रश्न कहें तो अगला प्रश्न आपका है, यदि आव्यूह ए और बी कोटियां क्रमशः m और n है, m इंटू एन और n इंटू पी हो तो ए बी की कोटि क्या होगी। तो देखिए जब ए बी की कोटियां क्रमशः m इंटू एन हो और n इंटू पी हो तो ए बी की कोटि जो होगी वो होगी m इंटू पी होगी। ठीक, अगला प्रश्न है कि अवकल समीकरण ये दिया गया है तो कह रहा घात होगी। तो देखिए इसका घात पूछ रहा, तो घात इसका 2 होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर d2 जैसे d2y/dx2 होता है तो यहाँ पर d की पावर जितनी लगी होती है उसके ऊपर अगर जितनी घात लगी रहती है वही माना जाता है। जैसे यहाँ पर 3 लगी है तो ये नहीं काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी कोटि क्या है, 3 है, तो कोटि के ऊपर घात गिनी जाती है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, अगला है सदिश की द्विकोज्याएं। इस सदिश की द्विकोज्याएं क्या होंगी, देखिए सदिश की द्विकोज्याएं जो होगी इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि यदि r सभी शून्योत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो fx बराबर 1/x द्वारा परिभाषित परिचित्रण r सच दैट r डॉट से r डॉट, तो क्या हो जाएगा, एकाएकी आच्छादक होगा, बहु एक और आच्छादक होगा, एकाएकी किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकाएकी ना ही आच्छादक। तो देखिए इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से सभी खंडों को हल करना है। पहला है कि cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर करना क्या था, cos इनवर्स था -1/√2 था। तो सबसे पहले आपको देखना है कि cos जो ये है क्या है, 1/√3 cos के कितने की वैल्यू होती है। ठीक, 1 2 है, 2 तो कितने की वैल्यू होती है। तो वैसे आपको देखे यहाँ से क्या हो जाता है, cos उसके बाद इसको कितना लिख सकते थे हम इसको लिख सकते हैं माइनस cos कितने की वैल्यू थी, cos 45 अंश की लिख सकते हैं, cos 45 अंश, cos से cos कैंसिल होता तो यहाँ से -45 अंश। इस प्रकार इस प्रोसेस से हम इसको हल करते। अगला प्रश्न था कि cos जांच कीजिए कि क्या fx बराबर इतना x इतने पर और इतना द्वारा परिकलन पर इतना सतत है या नहीं। इस पर चेक करना था कि x बराबर जब x की वैल्यू 1 के छोटी होती है, 1 के बराबर होती और 1 से बड़ी होती तब यह सतत था या नहीं था, इसको जांच करना था। अगला था कि समाकलन करना था, x³ e⁴ dx का समाकलन करना था। ठीक, तो यहाँ प्रथम इंटू द्वितीय वाला फार्मूला से यूज होगा। अगला है कि यदि पी बराबर इतना, पी यू इंटरसेक्शन इतना है और PA/B इतना ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद क्या है, मान लीजिए ए बराबर इतना है, सदिश बी 20 इतना है, तो मार ए मार बी सदिश मार बी क्या है, क्या सदिश ए और सदिश बी समान है, इसको चेक करना था। ठीक, अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सभी खंड को हल करना है। पहला कि dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर tan इनवर्स 3x - x³ 3x², जहाँ इतना और इतना x से वैल्यू दी गई है कि x की वैल्यू डिफाइन की गई है। है कि समाकलन करना था, 1/x² - a² dx का मान ज्ञात करना था। अगला है कि r1 और r2 समुच्चय a में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि r1 इंटरसेक्शन r2 का समुच्चय a में एक तुल्यता संबंध है। ठीक, अगला प्रश्न था कि यदि दो सदिश a सदिश b इस प्रकार है कि मार सदिश a
बराबर 2 मॉड बी बराबर 3, तो सदिश ए इंटू डॉट ए डॉट बी ज्ञात करना था। ठीक, तो मॉड ए माइनस बी क्या होगा ज्ञात करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, कह रहा एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका सदिश समीकरण क्या होगा ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यदि घटना के पास प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त है को ई से और पासे से प्राप्त संख्या सम है एफ से निरूपित किया जाता है, तो बताइए कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। तो आपको ये प्रायिकता का प्रश्न था, इसको हल करना था। अगला देखिए मैट्रिक्स का प्रश्न था, ए डॉट बराबर इतना दिया गया है। ठीक, और उसके बाद बी बराबर इतना दिया है, तो ए प्लस बी का डॉट ज्ञात करना था। ठीक, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स अंतराल 0, π/2 का वर्धमान और π/2 पाई का ह्रासमान है, ये दिखाना था। ठीक, ये क्या था, डिफ्रेंसिएशन का ये था अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन का ये प्रश्न था। ठीक, उसके बाद आपका पांचवा प्रश्न आता है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। पहला कि सारणिक का प्रश्न है, इस प्रश्न का मान ज्ञात करना। ठीक, इस सारणिक का मान ज्ञात करना, आई होप आप सभी लोगों ने करा होगा। और खा है कि ये अनंत तक श्रेणी में, तो सिद्ध कीजिए dy x dy/dx बराबर y² / 1 - y log x। हमने कई बार प्रश्न कराया है कि ये प्रश्न आता है, जिन्होंने देखी होगी वीडियो उनको आज लाभ जरूर मिला होगा। अगला प्रश्न है कि समाकलन करना है, √3 - 2x - x² dx का मान ज्ञात करना, सिद्ध करना है। काट इनवर्स इतना बराबर x/2, अवकल समीकरण दिया गया है, ये के लिए बिंदु इतने से गुजरने वाले वक्र ज्ञात कर दिए, अवकल समीकरण से वक्र ज्ञात करना है। उसके बाद आपका छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या है, का किसी व्यक्ति के निर्माण के कार्य का ठेका लिया है, हड़ताल होने की प्रायिकता इतनी है, इतने प्रायिकता से प्रश्न है। ठीक, उसके बाद अवरोधों के अंतर्गत बड़ा इजी प्रश्न आ जाता है, ये अधिकतर 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, हमने बताया था कि z बराबर इतना दिया गया, न्यूनीकरण आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, ये देखिए अवरोध यहाँ पर इतना दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण इतने हैं कि न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। 5 नंबर में अधिकतर पूछा जाता है। मैंने बताया था कि रेखाओं का समीकरण जो होता है, प्रश्न जो होता है, ये अधिकतर 5 नंबर में पूछा जाता है, ये पूछा भी गया। देखिए उसके बाद दो सदिशों सदिश ए सदिश बी के लिए सिद्ध कीजिए कि माड ए प्लस बी का माड छोटा है माड ए प्लस माड बी। हल कीजिए y/dx माइनस x 2y² dy बराबर 0, हल करना है इसको। ठीक, उसके बाद सातवां प्रश्न देखिए, सातवां निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। ए बराबर इतना दिया है, तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक, ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। इस समीकरण को हल करना है, इसका प्रयोग करके। अगला प्रश्न है कि यदि ए बराबर इतना दिया है तथा आई कोटि 2 का तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी खंड को हल कीजिए, किसी एक खंड को सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ का महत्तम आयतन लंबवृत्तीय शंकु के अर्धशीर्ष कोण इतना होता है। अगला है कि सिद्ध कीजिए इतना, समाकलन इतना सिद्ध करना है। उसके बाद 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित किसी एक खंड को हल कीजिए, दीर्घवृत्त इतने घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं आप, या हल कर सकते हैं, इसको आप हल कर सकते थे। तो दोस्तों ये आपका पेपर था, क्या था, 324 JA सेट का पेपर था। तो इस प्रकार आपका पेपर आया हुआ था। आप कितने मार्क्स करके आए हैं, कितने मार्क्स आप करके आए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और पेपर कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइए। 6 मार्च दोस्तों, 6 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है। ठीक, फिजिक्स का पेपर है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न और मॉडल पेपर पैटर्न को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को क्लास आने वाली है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।